हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिस्ट अड्डा 2.0 में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे और सामान्य अध्ययन है, जीएस का चैप्टर है। तो 50 नंबर का आपको एग्जाम में पूछेगा, तो यहाँ से आप कंप्लीट कीजिए। जब तक एग्जाम ना होगा तब तक एक सेशन चलते रहेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो 1912 ईस्वी बिहार की स्थापना की गई थी। अगर इसका पूरा डेट पूछा जाए तो 12 दिसंबर 1912 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बनता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे 1/3, शायद हम 1/3 नहीं होगा, 3/20 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3/20 भाग रखा जाता था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी H. गुसैन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी भीमसेन है। कौन है? भीमसेन है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापूत के नाम से जाना जाता है, खाली जगह किस धर्म की स्थापना की थी। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जिसे महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटपुत के नाम से जाना जाता है, तो जैन धर्म के नाम से स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एरला, वरना और डिंडी किस नदी की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। एरला, वरना और डिंडी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। हम लोग अब 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मैनमाती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए नाथ साहित्य का है। किसका है? नाथ साहित्य का है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास की। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन, यहाँ पर मैं ऑप्शन की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपके हो जाएंगे 10 नंबर का आपके हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 348 के 1। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 11 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ यानी अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, रामायण के अनुसार खाली जगह का दूसरा नाम रत्नाकर था, यानी किनका था रामायण के अनुसार। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर भी था रामायण के अनुसार। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि असम का राज्य पशु कौन सा है। असम का राज्य पशु कौन सा है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक सींग वाला गेंडा है। असम का राज्य पशु कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजी गई थी। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजी गई थी? श्रीलंका। राज्य को किस भागों में मतलब कितने भागों में विभाजित करते हैं। गंगा नदी बिहार के कितने राज्यों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 16 नंबर का ए
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। चलिए हमारे साथ फटाफट एकदम करते रहे जुनून के साथ। बाहर कुछ भी शोर गल्ली हो उससे कोई मतलब नहीं, हम अपना कंसंट्रेशन सीधा मोबाइल पर फोकस करेंगे। तो भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी जो सर जुनून में कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 18 नंबर का है शिक्षा, शिक्षा संबंधित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 19 नंबर का। यहाँ पर भी ए नंबर नहीं होगा आपका, देख लेते बी में क्या दिया हुआ है, बी भी नहीं, सी होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, निम्नलिखित में से प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल या की बिथु या सर्किट। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन क्या होता है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, नया क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 किलोग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध है किससे है, क्रिकेट से, शतरंज से, निशानेबाजी से या हॉकी से। तो अपूर्वी चंदेला का संबंध आपका हो जाएगा निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है, भारत के संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर। चलिए अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनाया था, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलते हैं। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह क्या है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 26 नंबर के सी हो जाएंगे, किस प्रकार समाज अपने समिति साधनों का प्रबंधन करे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, आप लोग बताइए, तब तक हम आपको ऑप्शन की ओर लेके चलते हैं। देखिए कहाँ हो गया, 27 नंबर में है। चलिए असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर हो जाएगा दोस्त मेरे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नहीं देख रहे तो पीछे से बैक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का भी तमिलनाडु में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमें मनोबल बढ़े तो और अच्छे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकूँ। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पर हो गया आपका आंसर 29 नंबर के भी 1962 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजा जाना जाता है, अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर है रायगढ़, क्या नाम था, रायगढ़ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज की सजा हुई थी किसके संयंत्र में। तो फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज की सजा हुई थी यहाँ पर आपको मेरठ संयंत्र के केस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा सोबती के। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया,
फिट मोबाइल एप्लीकेशन इनमें से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? 34 नंबर का आंसर हो जाता है खेल कूद मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अफल अली आयोग संबंधित है, अफल अली आयोग संबंधित है किससे है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यों के पुनर्गठन से, राज्यों के पुनर्गठन से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र मौर्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये जो होता है ना, ये बुरुशवा इधर से उधर चल गया था, तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा 36 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये सब ए बी सी नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है, ऊपर में दिया हुआ रहेगा, लोक सेवाओं के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। चलिए यहाँ पर आ गए हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है क्या? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 38 का ए साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? 40 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं, सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी केरल। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? यहाँ पर आंसर हो जाएंगे सी लीधर, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लीधर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे सी रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 47 का हो जाता है आपका ए सरकारी नौकरी दोस्तों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो क्वेश्चन आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हासमान लागत विधि, हासमान लागत विधि। तो हम लोग 2 सेट कर चुके हैं यहाँ पर, तो पहला सेट आप लोग जाकर बैक क्लास में देख सकते हैं पीछे वाला में, हालांकि प्लेलिस्ट अभी बना नहीं है, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगा, कभी कभी किसी कारणवश डिले हो जाता है एक दिन तो माफ़ कीजिएगा।